एवरीवन, माय नेम इज वीर बहादुर सिंह यस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, और वह टॉपिक क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है? तीव्रता है। इसी के बारे में हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। इंग्लिश है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। ठीक, देखिए बोर्ड पेपर में इसका प्रश्न ऐसे करता है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और यह बोर्ड पेपर में 5 अंक का आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 5 अंक का नंबर जो है पक्का इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप समझिए। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक बिंदु आकार का प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। एक क्या करते हैं कि बिंदु आकार का हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं और प्लस क्यू आवेश को हम किस में रख देते हैं? के प्रावैद्युतांक में रख देते हैं। तो यहाँ पर माना प्लस क्यू आवेश प्रावैद्युतांक के माध्यम में क्या है? स्थित है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये प्रावैद्युतांक माध्यम में क्या है? स्थित है। और ये जो प्लस क्यू आवेश है ना, ये क्या है? आर दूरी पर क्या है? आर दूरी पर स्थित है। आर दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत क्या है? वैद्युत बल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर क्या है? प्लस परीक्षण आवेश है। तो दोनों का जो चिन्ह है ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका चार्जेज सेम नेचर के हों तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो जब दो आवेशों के मध्य के बीच में, मध्य या बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगता है तो वहां पर कूलाम का नियम क्या होता है? लागू होता है। तो कूलाम का नियम से देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नाट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो आपको पता होगा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू, क्यू नाट बटे आर स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। हमने उसमें पढ़ा था कि वैद्युत बल का सूत्र इस तरह हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। हमने पढ़ा था इस तरह से कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इंटू Q1, तो ये प्लस Q हो गया और Q2 क्या हो गया? प्लस Q नाट हो गया। क्लियर हो गया ना? तो यही चीज़ यहाँ पर है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q नाट बटे आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? फर्स्ट बन गया। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब आगे हम चलते हैं। अतः बिंदु क्यू नाट, अतः बिंदु क्या है? क्यू नाट पर वैद्युत क्षेत्र की क्या उत्पन्न होगी? तीव्रता होगी। अतः बिंदु क्यू नाट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी दिया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर F बटे क्यू नाट। समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। क्लियर हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में F है और समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 आपका E बराबर F बटे क्यू नाट है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो E बराबर, देखिए समीकरण 2 में F है और समीकरण 1 में F का वैल्यू कितना आया है? तो F की जगह पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू क्यू इंटू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नाट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर ना? क्यू नाट हो गया। अब E बराबर देखिए ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर बटे क्यू नाट है। क्लियर हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अंश जो है, इसमें अंश में भी अंश और हर है, लेकिन इसके हर में केवल क्या है? अंश है। तो क्यू नाट बटे यदि हम 1 बना देते हैं तो
अंश का गुणा किसमें होता है, हर में होता है। तो 1 और q इंटू क्यू नाट में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 1 इंटू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान यहाँ देना है आपका कि क्यू नाट अंश में भी है, क्यू नाट कहाँ पर है, हर में भी है। तो क्यू नाट दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचे आपके पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब एक चीज बताइएगा, निर्वात व वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के की जगह पर 1 रख देंगे इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पर सदिश रूप में अगर करना है, इसे किस रूप में करना है, सदिश रूप में यदि करना है, इसी सूत्र को सदिश रूप में करना है तो सदिश रूप में करने के लिए ऊपर बस वेक्टर लगा दीजिए। तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, कैप क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये जो कैप आर है, कैप आर हमेशा जो होता है दिशा के बारे में आपको जानकारी देता है। जहां कैप आर बिंदु आवेश को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश एकांक सदिश होता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।